स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक नया टॉपिक करते हैं जिसको आपने चैप्टर नंबर 1 में नहीं किया था। ये आपको एक नया टॉपिक मिला है जो 4th क्लास में होता है। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देखो, हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा है दिस सिस्टम इज़ मेनली फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्रीज़। ये बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉलो किया जाता है, यहाँ पर कम होता है, यहाँ इंडियन ही फॉलो होता है। तो ये दो तरीके के सिस्टम कैसे। इंडियन सिस्टम वो है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो, नॉर्मली 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही आप पढ़ते आ रहे हो इंडियन सिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें लाख और करोड़ नहीं होते, इसमें मिलियन, बिलियन, ये सब होते हैं। क्या होता, लाख और करोड़ की जगह क्या होते हैं, मिलियन और बिलियंस होते हैं। ठीक है क्या ये सिस्टम? देखो, पहले मैं आपको टेबल समझाती हूँ, फिर ये समझाऊंगी। ये होती है इसकी टेबल। आपने इंडियन वाली टेबल देखी है ना, 1, 10, 100, जिसमें हम पीरियड और प्लेसेस लिखते थे, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी की है और इस चैप्टर में 3.1 में भी की है। सिमिलरली ऐसी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की भी एक टेबल होती है, 1, 1000 और वहाँ पर था लाख इंडियन में, यहाँ लाख की जगह क्या है, मिलियन। ठीक है, अब वंस के नीचे वहाँ पर 3 थे, 1, 10, 100, यहाँ भी 3 ही है, 1, 10, 100, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1000 के अंदर वहाँ पर 2 प्लेसेस थे, 1000 और 10,000, बट यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, 1000, 10,000, इसको बोलते हैं 100,000, HTH को 100,000। ठीक है, लाख में वहाँ पर 2 प्लेसेस थे, लाख और 10 लाख, बट यहाँ पर मिलियन में 3 प्लेसेस होते हैं, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, अभी इसके आगे भी है ये टेबल, बट वो आपके पास यहाँ पर नहीं है। 5th में मिलेगी तो हम 5th में करेंगे, 6th में मिलेगी तो 6th में कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास मिलियन तक ही है। ठीक है, तो इंटरनेशनल में हमारे पास 1, 1000 और लाख की जगह क्या होता है, मिलियन। तो टेबल कैसे बनी, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दो ये बॉक्स में लिखा था 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। आप खुद देखो, यहाँ पर 10,000 के बाद आप लाख लिखते थे, लेकिन लाख की जगह अब यहाँ क्या लिख रहे हो, 100,000 ना, तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। अब यहाँ पर तो आपने लाख लिखा तो यहाँ 10 लाख लिखते थे ना, अब आपने 10 लाख की जगह क्या लिख रखा है, मिलियन, तो उन्होंने भी वही लिख दिया, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है पूरी, रीड करना मैंने बता दिया इसको, 1, 10, 100 ऐसे है। अब जैसे हमने इंडियन में किया था, कॉमा लगाना इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना, यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ होंगी, कॉमा लगाना भी और वर्ड्स में लिखना भी। सबसे पहले हम कॉमा लगाना सीखते हैं। पहले मैं आपको इंडियन का रिकैप करा देती हूँ। इंडियन में हमने लगाया था पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे किया था, क्योंकि उसमें 2 प्लेसेस होते थे इनके अंदर। ठीक है ना, लेकिन इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं, हर बार 3 डिजिट छोड़ के लगाते हैं, पीछे से ही लगेगा, पीछे से ही, आगे से कभी भी नहीं लगता कॉमा, पीछे से लगाएंगे, बट अब हर बार 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, वैसे आपको करना नहीं है, बट मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, क्वेश्चन में भी क्या है वो भी समझा दूंगी। देखो, कॉमा कैसे लगाना है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, 1, 2, 3, यहाँ लग जाएगा कॉमा। ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, इसमें देखो 1, 2, 3 यहाँ लगेगा कॉमा, 3 से पहले 1, 2, 3 यहाँ लगेगा कॉमा, 3, तो पीछे से सिर्फ 3 डिजिट छोड़ के आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, देखो आंसर देखते हैं, ये रहा लगा हुआ है ना इसमें ही, फिर यहाँ पर भी 3 डिजिट छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ 3.2 का। सेपरेट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉमास बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। देखो यहाँ मेंशन किया इंटरनेशनल, तो आप इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही कॉमा लगाओगे। जब इंडियन मेंशन होगा तो इंडियन की अकॉर्डिंग लगाओगे, और जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तब भी हम इंडियन के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। ठीक है, टोटल 8 पार्ट्स हैं, 4 मैंने किए हैं, 4 होमवर्क में दिए हैं, सर्कल लगा रखे हैं जो होमवर्क वाले पार्ट्स हैं। ये 4 पार्ट्स के सॉल्यूशन ये रहे। कॉमा कैसे लगेगा, ऐसा करते हैं, बिना सॉल्यूशन देखे खुद से करते हैं। देखो जैसे काउंट करना है 1, 2, 3, तो यहाँ 7 से पहले 1, 2, 3 अब नहीं लगेगा क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। 1, 2, 3 यहाँ पर लगेगा कॉमा, 1, 2, 3 एक कॉमा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है ना, 8 से पहले क्योंकि आगे 3 है, 1, 2, 3 यहाँ लगेगा 0 से पहले, 1, 2, 3 यहाँ लगेगा 1 से पहले। काउंट कर करके बस सिंपल कॉमा लगाना है। 1, 2, 3 यहाँ पर लगेगा, 1, 2, 3 अब नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। देन
1 2 3 यहाँ लगेगा कॉमा, अब यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ लगेगा 0 से पहले, 1 2 3 यहाँ लगेगा 0 से पहले, देन 1 2 3 यहाँ लगेगा कॉमा, 1 2 3 यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, 1 2 3 यहाँ लगेगा कॉमा, 1 2 3 यहाँ लगेगा 5 से पहले, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना आ गया। अब आई बात इसको वर्ड्स में कैसे लिखें। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यही है कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन ए, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। लिख के दिया इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में लिखना है, कुछ नहीं करना। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऊपर जब भी वर्ड्स में लिखना होता था ऊपर 1 10 100 1000 वाली टेबल बना लेते थे छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग लिखते थे। सेम वही है, इसमें भी ऊपर टेबल बना लो। पहले कॉमा लगाना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 में सिखाया वैसे टेबल। अब देखो टेबल कैसे बनी है, 1 10 100 1000 10,000 तक तो सेम है। अब लैख की जगह क्या आएगा, 100,000, ठीक है। बन गई टेबल। लिखते कैसे थे, पहले मैं आपको इंडियन रिकैप करा रही हूँ। ये दोनों नंबर एक साथ लिखते थे, टेंस और वंस वाला, 100 वाला हमेशा अलग लिखते थे, ये दोनों 1000 वाले एक साथ लिखते थे, ऐसे ही करते थे। 100 वाला अलग लिखते थे, सेम वही प्रोसेस है। 100 वाला अभी भी हम अलग ही लिखेंगे, फिर चाहे वो 1000 का 100 वाला हो या ये वाला 100 हो। तो ये इसके आगे भी तो लिखा है 100,000, तो 100 वाला अलग ही लिखते हैं, 800, पर इसके आगे आप 1000 नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि अभी ये 1000 वाला पीरियड जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 51,000 बच रहा है ना। इनको तो हम एक साथ लिखते थे, तो वही लिखा है देखो मैंने 51,000। अब लिखेंगे 1000, यहाँ 1000 और यहाँ 1000 दो बार नहीं लिखना। 100 के बाद 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1000 वाले अभी आगे 51 नंबर बच रहा है इसीलिए, ठीक है। ये पीछे वाला सेम है 706, इस पीछे वाले में कोई चेंजेस नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखो, पहले ऊपर टेबल लिखी, 100 के नीचे 6 600, 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी ये वाला 1000 बच रहा है, तो 0 1 है तो 1 ही आएगा, 1576, ठीक है। एक और देखते हैं, टेबल लिखी 162,257, ये लिखा। बस 100 के आगे 1000 नहीं लगाना आपको क्योंकि अभी 1000 वाले नंबर आगे हैं, बट इनकेस यहाँ नंबर ना हो 00 तो आप यहाँ पर 1000 लगा दोगे, ठीक है। ये तो थे 100,000 तक, मिलियन वाला कोई केस नहीं था, तो मैंने मिलियन वाला एक केस ले लिया। एफ पार्ट था, मैंने ये ना ए बी के बाद पहले जी किया था, उसके बाद एफ किया है। आप कैसे भी कर सकते हो, एफ ऊपर जी नीचे एक ही बात है, ठीक है। देखो 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, करोड़ और लाख मत लिखना, मिलियन आ गया। अब क्या करें, यहाँ तक तो आपको आता है, ये तो आप लिख सकते हो 416,320, इतना तो भी हमने ऊपर वाले पार्ट्स में सीखा है। तो ये एक अकेला बचा ना, 8 के ऊपर क्या लिखा है, एम, तो 8 मिलियन 416,320, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि इंटरनेशनल में आपको वर्ड्स में कैसे लिखना है। अभी इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पहले आप एक बार इंटरनेशनल टेबल रिवाइज कर लो घर पे, कॉमा लगाना सीख लो और वर्ड्स में लिखना सीख लो। फिर वर्ड्स से फिगर में लिखना तो बहुत आसान है, वो हम एक ही नेक्स्ट क्लास में अपना ईजिली कर लेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क, ये रहा आपका आज का होमवर्क। फर्स्ट है रिवाइज एंड कंप्लीट क्लास वर्क, ठीक है। ड्रॉ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन ऑन पेज 25 इन क्लास वर्क रजिस्टर। देखो ये वाला चार्ट है, मैंने मेंशन भी किया है। ये आपकी हेडिंग है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट, और ये पूरी टेबल आपको बनानी है। आप हॉरिजॉन्टल बनाओ वर्टिकल बनाओ, वो आपकी मर्जी है। मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए, शार्प पेंसिल और स्केल से। लिख दिया मैंने ऊपर ड्रॉइंग क्लास वर्क रजिस्टर, और क्लास वर्क रजिस्टर में ड्रॉ करनी है। पेज नंबर आपका ये किस पे थी, 25 पे है, ये रहा पेज 25। जिनके पास बुक है वो बुक से ड्रॉ कर सकते हैं, जिन पे बुक नहीं है वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। PDF दूंगी उसमें से कर लेना। उसके बाद है होमवर्क एक और था, डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 2। रिमेनिंग पार्ट्स मतलब जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए हैं, सर्कल लगा के दिए हैं मैंने आपको, ये पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स जो सर्कल लगे हुए हैं ये आपको होमवर्क रजिस्टर में करने हैं क्वेश्चन 1 और 2 के। 3 का कुछ नहीं करना, 3 मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इन होमवर्क रजिस्टर में करना है। होमवर्क भी लिखा है मैंने आपको क्या करना है, कौन सा काम कौन से रजिस्टर में करना है, ये भी मैंने आपको यहीं पर ही मेंशन कर दिया है। तो आप इसको इंटरनेशनल को अच्छे से रिवाइज करना, एक बारी समझना क्या समझाया गया है आपको आज, कॉमा लगाना सीखना और वर्ड्स में लिखना सीखना। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।